हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे गाइस आप सब? कैसी चल रही है आप सबकी प्रिपरेशन? आई होप सब अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। कल मेरा NIACL का पेपर था। कल मैंने एनालिसिस नहीं दिया कॉज मेरे एग्ज़ाम अच्छे नहीं गए, तो मुझे बिल्कुल भी मन नहीं था मैं एनालिसिस दूँ। बट आज मैंने सोचा मैं सेल्फ़ गिवन एनालिसिस दे देती हूँ। शेयर करना बहुत ज़रूरी है। आप सबके गाइस कितने अटैम्प्ट रहे हैं आप सब भी शेयर करना। इंग्लिश में मेरे टोटल अटैम्प्ट रहे थे 28 और क्वेश्चन वाइज देखा जाए तो इंग्लिश में पैराजम्पल जबल थे जो कि 5 क्वेश्चन थे। EABCD समथिंग अरेंज हो रहा था बहुत सारे में। फिर क्लोज टेस्ट के साथ 5 क्वेश्चन थे। RC के 8 से 10 थे, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। और करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट थे, वो भी आई थिंक 4 थे या 5 थे। वर्ड्स आपके क्वेश्चन थे। आप सब गाइस बताना वर्ड्स आपके क्वेश्चन थे। मैं यहाँ पे कन्फ्यूजन कर रही हूँ कि मुझे याद है 80% वर्ड स्वैप ही थे। यहाँ मेरे टोटल क्वेश्चन बने थे 28। रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग के ये सारे क्वेश्चन थे और रीजनिंग में मेरे बने 35। और रीजनिंग में सिलॉक्स था, ऑर्डर रैंकिंग स्टेक बेस्ड था, 8 उसमें थे। एक वर्ड बन रहा था सेफ, थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट पूछा था, F आ रहा था आंसर। फ्लैट एंड फ्लोर के क्वेश्चन थे, 4 फ्लोर था और P और Q के फॉर्म में था, फ्लैट P फ्लैट Q। कोडिंग डिकोडिंग था, डायरेक्शन था, वर्ड पेयर थे जिसमें कि 2 पेयर बन रहा था, स्क्वायर सेटिंग थी और लीनियर सेटिंग थी। तो ये सारे क्वेश्चंस जो मुझे याद है कि ऐसे थे क्वेश्चन। मैथ्स के जहाँ मुझे याद है क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, रॉन्ग नंबर सीरीज थी, टेबुलर DI थी और पाई चार्ट थी। यहाँ पे मेरे टोटल क्वेश्चन बने थे 20। तो मेरे ओवरऑल अटैम्प्ट हुए हैं 83, जो कि बहुत ही पुअर बोल सकती हूँ मैं कि रहे हैं, क्योंकि पिछले साल मेरे अटैम्प्ट 88 रहे थे तो मैं क्लियर नहीं कर पाई। यहाँ इस साल मेरे सिर्फ और सिर्फ अटैम्प्ट 83 बने हैं। पता नहीं मैं रेंज में हूँ भी कि नहीं, लेट्स सी। यहाँ पिछले बार 88 मेरे बने थे तो मेरे 80 पॉइंट समथिंग थे और 81 पॉइंट समथिंग कट ऑफ थी जनरल की। मैं क्रॉस बोल मतलब आई मीन मैं इसमें फेल थी। और यहाँ 83 इस बार बना है तो नहीं कह सकती हूँ मैं कि एक्सपेक्टेशन रखती भी हूँ मैं कि हो पाएगा या नहीं। लेट्स सी। आप सबके कितने रहे हैं गाइस, कितने अटैम्प्ट हुए हैं आप सब भी शेयर करना। ये मेरे ओवरऑल अटैम्प्ट रहे थे। रीजनिंग पे ध्यान दी, रीजनिंग बेटर कर ली। इंग्लिश एज यूजुअल, एक सब्जेक्ट बेटर करने के चक्कर में मैं दूसरी सब्जेक्ट को खा जाती हूँ। मेरा ये पेपर बहुत ही बेकार गया मेरे अकॉर्डिंग। कल से मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं था कि मैं ये एनालिसिस की वीडियो डालूं, बट मैं शेयर करना चाहती थी अपनी वीक पॉइंट, अपनी स्ट्रॉन्ग पॉइंट सब मैं शेयर करूँगी। जो भी जहाँ मेरी कमी है आप सब भी मुझे हिंट दो, कहाँ मुझे क्या ज़रूरत है किस चीज़ को इम्प्रूव करने की। आप सब मुझे हेल्प करो। अब अगर आपको भी मुझसे कुछ हेल्प की नीड होगी तो मैं ज़रूर करूँगी, आप पूछ सकते हो। सो ये रही मेरी एनालिसिस। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच गाइस। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।